दोस्तों, डिफेंस के क्षेत्र में अमेरिका और फ्रांस के साथ हुआ हालिया समझौता अब अपना असर दिखाना शुरू कर चुका है, जिनकी वजह से देश के अंदर डिफेंस इंडस्ट्री में एक बड़ी हलचल देखी जा सकती है। क्योंकि आने वाले कुछ सालों में हम हमारे सबसे महत्वपूर्ण एयरक्राफ्ट एमका और तेजस मार्क 2 को अपनी सेवा में शामिल करना चाहते हैं, जिनसे जुड़ी कुछ काफी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जिसमें हमारी पहली खबर एमका मार्क 1 में लगने वाले अमेरिकी F414 INS-6 इंजन को लेकर है। वहीं पर हमारी दूसरी खबर तेजस मार्क 2 से जुड़ी हुई है, जिसके तहत सरकार की तरफ से सबसे बड़ा अप्रूवल दिया जा चुका है। और इसके बाद हम ये पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि भारत अगले कुछ सालों में तेजस के सबसे शक्तिशाली और एडवांस वर्जन को एक हकीकत के तौर पर सामने लाएगा, जो न कि सिर्फ भारतीय वायुसेना के लिए रीढ़ की हड्डी होगी, बल्कि एक्सपोर्ट के मामले में भी एक काफी आकर्षक प्रोडक्ट बनकर सामने आएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और डिफेंस से जुड़ी इन दोनों ही खबरों के बारे में डिटेल में समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक GTRE ने अब अपने इंजन टेस्टिंग फैसिलिटी में कुछ काफी बड़े अपग्रेड किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा अपग्रेड इंजन टेस्ट सेल में किया गया, ताकि हम एक समय पर ज्यादा इंजन को टेस्ट कर सके और इनकी सटीकता को मापा जा सके। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि भारत ने यह अपग्रेड एक ऐसे समय पर किया जब सिर्फ कुछ समय पहले ही अमेरिका की तरफ से भारत को F414 INS-6 इंजन की डील की गई, जिन्हें भारत के अंदर लोकल लेवल पर मैन्युफैक्चर किया जाना है। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि भारत अपने इंजन टेस्ट फैसिलिटी में जो भी अपग्रेड कर रहा है वह सब इन्हीं इंजन की टेस्टिंग को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, ताकि जब इनका इस्तेमाल हम अपने एमका मार्क 1 में करने के लिए आगे बढ़े, तब एक समय पर ऐसे ज्यादा से ज्यादा इंजन को सटीकता से टेस्ट किया जा सके और इन्हें ऑप्टिमाइज करने में कोई भी कमी ना रहे, जो काफी अच्छा कदम है। क्योंकि इससे हम अपने स्वदेशी इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत कर रहे हैं, जिससे हमें काफी फायदा होगा। बता दें कि हाल ही में हुए अपग्रेड के बाद अब भारत एक ही बार में 4 इंजन को नॉर्मल कंडीशन में टेस्ट कर सकता है और एक इंजन को 0.4 मैक की रफ्तार पर इनलेट फ्लाइट कंडीशन के लिए टेस्ट किया जा सकता है, जिसका इस्तेमाल करके हम इन सभी इंजन को रियलिस्टिक फ्लाइट कंडीशन में टेस्ट कर सकेंगे, जिससे इस बात का पता चलेगा कि ये इंजन कितने सक्षम है और क्या ये भारत के वातावरण में सही से ऑपरेट कर सकेंगे या फिर नहीं, जिसके बाद हम जरूरत पड़ने पर इसमें जरूरी बदलाव भी कर सकते हैं। दोस्तों, जब से अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ इन इंजन को 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ स्वदेशी रूप से बनाने पर सहमति बनाई है, तब से हम देश के एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा अपग्रेड देख सकते हैं, जिसे अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक का पूरा समर्थन मिल रहा है। और यही वजह है कि हम अपने इंजन टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इतने बड़े अपग्रेड कर पा रहे हैं, जो हमारे एमका जैसे फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए काफी जरूरी है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर भारत के तेजस मार्क 2 फाइटर विमान को लेकर है, जिसके प्रोग्राम की तरफ से काफी बड़ी डेवलपमेंट निकलकर सामने आ चुकी है। दरअसल लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक ADA को तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप बनाने के लिए आधिकारिक तौर पर अथॉरिटी दी जा चुकी है, जिसके बाद अब इस फाइटर विमान के 6 एडवांस प्रोटोटाइप बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा, जिनकी पहली उड़ान साल 2025 या 26 तक हो सकती है। बड़ी बात तो यह है कि तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप बनाने की अनुमति अमेरिका की तरफ से इंजन सप्लाई करने की डील होने के कुछ समय बाद ही दी गई। क्योंकि अब हमें इंजन को लेकर कोई भी सवाल नहीं है, इसीलिए हम अपने इन महत्वपूर्ण प्रोग्राम के साथ खुलकर आगे बढ़ सकते हैं, जिसके तहत अब इनके प्रोटोटाइप बनाने पर काम तेजी से शुरू हो चुका है। और शुरुआत में ऐसे 6 प्रोटोटाइप बनाकर टेस्टिंग पूरी करने के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसके 5 अतिरिक्त प्रोटोटाइप बनाएगी, जिनका इस्तेमाल इस फाइटर विमान के लिए ऑपरेशनल क्लियरेंस जल्दी हासिल करने में किया जाएगा। साथ ही साथ प्रोटोटाइप बनाकर जब हम टेस्टिंग सटीकता से करेंगे और इनके परिणाम अच्छे होंगे, तब हम इस फाइटर विमान को ज्यादा टेस्टिंग के बिना भी प्रोडक्शन में भेज सकते हैं और हमें कई ऐसे डुप्लीकेट परीक्षण नहीं करने होंगे, जिससे इस फाइटर जेट की डेवलपमेंट टाइमलाइन बेवजह लंबी हो। और यहाँ पर हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इस पूरे प्रोसेस में भारत कोई भी सेफ्टी प्रोटोकॉल नजरअंदाज नहीं कर रहा, बल्कि हमने तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को इस तरह से डिजाइन किया कि इसे जल्दी से जल्दी प्रोटोटाइप से लेकर प्रोडक्शन और फिर ऑपरेशनल स्टेज तक भेजा जा सके, जो भारत की इफिशियंसी को साफ तौर पर दर्शाता है, जिसके इस्तेमाल से हम 2035 तक अपनी सेवा में 2 काफी एडवांस फाइटर विमानों को शामिल कर सकेंगे, जिसमें पहला तेजस मार्क 2 और दूसरा एमका होगा, जिनसे न सिर्फ हम अपने क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली हवाई शक्ति के तौर पर सामने आएंगे, बल्कि दूसरे महाद्वीपों में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट की संभावना भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। खास करके तेजस मार्क 2 जैसे एडवांस फाइटर
के विमानों की रिक्वायरमेंट दुनिया भर में काफी ज्यादा है, जो हमारे लिए काफी प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। डिफेंस से जुड़ी इन दोनों ही वीडियो के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।